नमस्कार, बहुत स्वागत है। देश के 25 लाख शिक्षकों को टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। देश के 25 लाख शिक्षकों पर बड़ा संकट। सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को हुई सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणियां की गई और शिक्षकों को राहत मिलती नजर नहीं आई। लेकिन किन शिक्षकों को इस टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट मिलने जा रही है और बाकी जो शिक्षक हैं वो आरटीई नियम संशोधित 2017 के तहत क्या डिमांड पर केंद्र सरकार के सामने अड़े हुए हैं। कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले शिक्षकों की डिमांड है आरटीई संशोधन नियम 2017 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत का लाभ मिले। इस पर हम प्रस्तुत अपडेट दिखाएंगे। परीक्षा आखिर क्यों हो रही है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा में फेल हो गए तो फिर क्या होगा। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर 13 मई को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आरटीई संशोधन नियम 2017 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने का लाभ देने की डिमांड रखी है। इस पर शिक्षक संगठन ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि संसद में पुनः स्पष्ट संशोधन लाया जाए, स्थिति स्पष्ट करने की पहल की जाए, जिससे सेवारत शिक्षकों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा हो सके। वहीं पात्रता परीक्षा से बचाव के लिए किए जा रहे ताजा प्रयासों को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन ने यह कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के नियमों में वर्ष 2017 में किए गए संशोधन एवं भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि ऐसे शिक्षकों को तय अवधि में न्यूनतम योग्यता पाने का अवसर दिया गया। वहीं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जो शिक्षक आएंगे उनका क्राइटेरिया क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए यह परीक्षा कंपलसरी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब तक नया फैसला नहीं आ जाता है। तो 1 से 8वीं तक के यानी प्राइमरी कैडर और मिडिल कैडर देश के 25 लाख शिक्षक इस परीक्षा को देंगे। ये केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं, यानी केंद्र सरकार भी इस परीक्षा को करवाती है और अलग अलग राज्य भी अपने राज्य में इस परीक्षा को करवाते हैं। सेंट्रल टीईटी जिसको सीटेट और स्टेट टीईटी यानी यस्टेट, इसमें 2 पेपर होते हैं। जो क्लास 1 से 5 के लिए पेपर 1 होता है सीटेट में, और क्लास 6 से 8 के लिए इसमें पेपर सेकंड होता है। अगर आपने इसके पहले इस परीक्षा को पास करके रखा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं आरटीई लागू नहीं था तो पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना संवैधानिक भावना के विरुद्ध है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को वर्तमान में टीईटी की अनिवार्यता के आधार पर प्रभावित करना न्याय संगत नहीं है। संगठन का कहना है कि जब आरटीई अधिनियम लागू नहीं हुआ था उस समय नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई शर्तों को कठोरता से लागू करना संवैधानिक भावना एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। हालांकि यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों को स्पष्ट कर दें कि मामला देश के भविष्य यानी नवनिहाल बच्चों को लेकर है, क्योंकि अगर शिक्षकों की नियुक्तियां भले ही पहले की गई लेकिन वह शिक्षक वर्तमान देश के भविष्य यानी बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। संगठन ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग किया है कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2017 में प्रकाशित संशोधित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए तथा उनकी सेवाओं और वरिष्ठता को सुरक्षित रखा जाए। ये बातें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्लास 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए। योग्यता साबित करने के लिए टीईटी उन शिक्षकों को देना अनिवार्य यहाँ पर किया गया। अब नियम किस कानून से जुड़ा हुआ है? यह प्रावधान शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 2010 की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक उस गाइडलाइन में परिवर्तन नहीं होता है जब तक यहाँ पर शिक्षकों के लिए परीक्षा का नियम यथावत बना रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, और जो शिक्षक भाई बहन है इस खबर को देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि किन्हें परीक्षा देनी होगी और किनको यहाँ पर अभी तक के फैसले के अनुसार छूट मिलेगी। आरटीई लागू होने से पहले यानी साल 2009 आरटीई एक्ट बना 2010 में लागू हुआ।
नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त में 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से यहाँ मतलब है कि प्राइमरी और मिडिल कैडर के ये रहेंगे। भले स्कूल आपका हायर सेकेंडरी है, भले ही आपको स्थायी तौर पर प्रमोट किया गया है, लेकिन आपकी जो नियुक्ति है और आपका जो मूल पद है, अगर माध्यमिक शिक्षक है या फिर प्राथमिक शिक्षक है, तो आपको इस परीक्षा को देना पड़ेगा। परीक्षा कब हो सकती है? विभाग जुलाई अगस्त 2026 में विशेष टीईटी कराने की तैयारी कर रहा है, यानी 2 महीने, एक में प्राइमरी की और दूसरे में मिडिल की। अब इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डेटा जुटाया जा रहा है जो इस परीक्षा को देने के लिए यहाँ पर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अगर फेल हो गए तब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय किया हुआ है। असफल रहने पर सेवा से हटाया जा सकता है, यानी स्पष्ट आदेश है कि अगर आप परीक्षा 2 बार में पास नहीं कर पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा जो नौकरी पर आप हैं बतौर शिक्षक है। किन्हें छूट मिलेगी? जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, उन्हें परीक्षा से छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर 5 साल से कम है, छूट मिली हुई है, लेकिन उनमें ना प्रमोशन होगा, ना उनको कोई भी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा जब तक वह पात्रता परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। अब पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसमें शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार संशोधन विधेयक 2017 में कहा गया था कि इसका मूल उद्देश्य सेवारत एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को न्यूनतम अहर्ता पाने के लिए अतिरिक्त समय देना था। संगठन ने यह भी कहा कि विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा कार्यरत ऐसे शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम अहर्ता नहीं रखे थे, उन्हें संशोधन लागू होने की तिथि से 4 वर्ष के भीतर अहर्ता प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। अब आप जोड़ लें कि 2017 से अभी तक कितने साल हो गए? 4 साल के बाद आपको इस क्राइटेरिया में लाया गया है। अब इस संशोधन का उद्देश्य था राज्यों में संचालित प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण कराना था। गुरुओं का सम्मान करो, टीईटी परीक्षा निरस्त करो। इस तरह से जो शिक्षक है वह सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो शिक्षक हैं वो टीईटी की तैयारी में जुट गए होंगे। टीईटी को लेकर स्पष्ट शब्दावली नहीं है, ऐसा शिक्षक संगठनों की तरफ से बयान है। उपेंद्र कौशल ने स्पष्ट किया कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन तथा वित्तीय ज्ञापन में बार बार अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया। इसमें डीएड, बीएड जैसे प्रशिक्षण अर्हताओं को पूरा करने की बात कही गई, जबकि टीईटी को लेकर कोई स्पष्ट शब्दावली नहीं दी गई। संगठन का कहना है कि वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर बाद में टीईटी की अनिवार्यता लागू करना लाखों शिक्षकों को संवैधानिक सेवा अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि संसद में पुनः स्पष्ट संशोधन अथवा स्थिति स्पष्ट करने की पहल की जाए, जिससे सेवारत शिक्षकों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा पर अब तक का सबसे ताजा और इम्पोर्टेंट और सभी बिंदुओं को लेकर यह नया अपडेट है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जानकारी आपको मिल पाए सबसे पहले।